1975 रात के करीब 12 बजे देश सो रहा था, लेकिन सत्ता की गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिसने भारत के लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। सुबह जब लोग उठे तो कई अखबारों की हेडलाइन बदल चुकी थी, विपक्ष के बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे और रेडियो पर एक ऐलान हुआ, देश में आपातकाल लागू हो चुका है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्यों एक चुनी हुई सरकार को यह कदम उठाना पड़ा? और क्या सच में लोकतंत्र खतरे में था? आदाब, मैं हूं रेहान फजल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानी से जुड़ा प्रोग्राम एक दिन एक कहानी। इस प्रोग्राम में हम इतिहास के उन पलों को समझते हैं जिन्होंने देश और दुनिया की दिशा बदल दी। और आज हम बात करेंगे 1975 की इमरजेंसी की, एक ऐसा दौर जिसे कुछ लोग अनुशासन पर्व कहते हैं और कुछ भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। कहानी शुरू होती है 1971 से। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बांग्लादेश युद्ध में जीत के बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। गरीबी हटाओ का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीतिक पकड़ अटूट है, लेकिन 1973 और 1974 आते आते तस्वीर बदलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के कारण महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी, देश आर्थिक दबाव में था। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन तेज हो गया। इन आंदोलनों को समर्थन दे रहे थे वरिष्ठ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने खुले मंच से सरकार से इस्तीफा मांगा और प्रशासनिक मशीनरी से भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की अपील की। सत्ता और विपक्ष आमने सामने थे। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। रायबरेली से इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया गया। उन पर चुनावी नियमों के उल्लंघन का दोष सिद्ध हुआ। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। यह फैसला किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती थी। राजनीतिक अनिश्चितता गहरा चुकी थी। 25 जून 1975 की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की विशाल रैली हुई। उन्होंने फिर से इस्तीफे की मांग दोहराई। उसी रात प्रधानमंत्री की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। आधी रात के बाद रेडियो पर घोषणा हुई, देश में आपातकाल लागू हो चुका है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को बदल दिया। विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित हजारों लोग MISA कानून के तहत जेल भेज दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई। अखबारों को खबर छापने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने विरोध स्वरूप खाली स्थान छापकर अपनी असहमति दर्ज कराई। सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। इसी दौरान प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम में परिवार नियोजन प्रमुख था। कई जगहों पर जबरन नसबंदी का आरोप लगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में झुग्गी हटाने की कार्रवाई भी विवादों में रही। सरकार का दावा था कि देश में अनुशासन आया है, रेल समय पर चल रही है, हड़तालें कम हुई है और विकास की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन आलोचकों का कहना था कि नागरिक स्वतंत्रताओं को दबा दिया गया है, असहमति की आवाज़ को कैद कर लिया गया है। करीब 19 महीने तक इमरजेंसी लागू रही। फिर जनवरी 1977 में अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। मार्च 1977 में चुनाव हुए। परिणाम चौंकाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में लगभग सफाया हो गया। जनता पार्टी सत्ता में आई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इमरजेंसी समाप्त हो गई। बाद में 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल लगाने की शर्तों को और सख्त कर दिया गया ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति आसानी से न लाई जा सके। 1975 से 1977 का दौर आज भी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। कुछ लोग इसे कठिन समय में लिया गया सख्त निर्णय मानते हैं, कुछ इसे लोकतंत्र का दमन कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, 25 जून 1975 हमें हमेशा याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से चलता है। और जब आवाज़ें बंद हो जाती है तो इतिहास एक नया मोड़ लेता है। मैं था रेहान फजल और आप देख रहे थे मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू।
फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक कहानी के साथ, तब तक के लिए आदाब।